हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीप स्माइलिंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं केदारनाथ यात्रा आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इसके पहले जहाँ हम सबसे पहले पहुँचे थे हरिद्वार, वहाँ के बहुत सारे वीडियोस और शॉर्ट्स मैंने बनाए थे जो आपके साथ शेयर किए। और अब हम यहाँ से हरिद्वार से निकलने वाले हैं सिरसी के लिए। सिरसी और फाटा ये वो दो जगह हैं जो उत्तराखंड में वहाँ पे वही लोग जाते हैं जिन्हें हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाना होता है, क्योंकि ये दो स्टेशन पर ही हेलीपैड्स हैं और बहुत सारी प्राइवेट और सरकारी सेवाएं जो हैं हेलीकॉप्टर की इन्हीं दो जगहों से ही चलती हैं। तो हमारा जो हेलीकॉप्टर है वो सिरसी से है। तो अब हम आज यहाँ से निकलने वाले हैं सिरसी के लिए और सिरसी के बाद हम केदारनाथ पहुँचेंगे। तो अब जो आप इस वीडियो में देखेंगे, आप सिरसी से केदारनाथ तक की पूरी यात्रा का वर्णन देखेंगे। तो देखिए, एंजॉय करिए, आनंद लीजिए। और बस ये शुरू हो गया घने घने पेड़ों का सिलसिला आपके नंबर पर जो आगे जाकर के और भी घना होगा। चारों की कर दो, जरा ट्रिप कार्ड बनेगा इधर पे ना। उत्तराखंड की ट्रिप कार्ड में हमारी गाड़ी खूबसूरती के का ऊपर आगाज। मेरे और आपका सब लगता है। ये है देवप्रयाग, जहाँ पर भागीरथ और अलकनंदा का संगम होता है और तीर्थ की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी बड़ी मान्यता है और इन दोनों के संगम के बाद जो आगे नदी बहती है जिसे हम गंगा के नाम से जानते हैं। तो देवप्रयाग बहुत खूबसूरत और अद्भुत सौंदर्य। अब हम पहुँचे हैं ये धारी धारी देवी देवी मंदिर। मंदिर। भाभी भैया का इंतजार करते हुए आराम करती हुई अभी हमारे साथ के लोग आए नहीं हैं, तो हम लोग यहाँ बैठ के उनका वेट कर रहे हैं। भाभी भैया हम लोग आ गए हैं और भैया लोग पीछे थे, तो हम उनका वेट कर रहे हैं। इसके पहले मैं 2022 में आई थी, तो ये सारा शेड्स वगैरह नहीं लगे थे, हम लोग धूप में ही चल कर के गए थे और बहुत जल्दी ये सारा अरेंजमेंट यहाँ पर हो गया। पहाड़ों पर इतना कुछ अरेंज करना नो डाउट बहुत डिफ़िकल्ट होता है। प्लेन्स में आप कुछ भी कर सकते हैं, बट पहाड़ों पे आपको कुछ भी करने के लिए बहुत एफ़र्ट करने पड़ते हैं। और वहाँ से हम लोग निकले हैं वापस सिरसी के लिए। एक बार फिर से हमारी गाड़ी चल पड़ी और सिरसी तक पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया था और फिर हमने जहाँ रुकना था वहाँ उस रिज़ॉर्ट पे हम लोग गए, जो काफ़ी ऊपर और अंधेरे में जा गए तो वो कुछ दिख भी नहीं रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल देखने से लग रहा है कि बहुत सुंदर होगा। आगे आप वीडियो में खुद ही देखेंगे। अब इस होटल में हम लोगों ने चेक इन कर लिया है। दिन भर हम लोग राइडिंग करने के बाद एकदम थक गए हैं और आगे के कल बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए जाने वाले हैं। जय केदार, जय केदार, जय केदार। रूम बढ़िया है। यहाँ से हेलीपैड यहाँ से बिल्कुल पास में है। रूम बहुत बढ़िया था, स्पेशियस था और हम लोग बात ही कर रहे थे तब तो भैया को लगा कि अरे मैं बता दूं कि यहाँ पर गुलदार भी आते हैं। वहाँ के लोकल लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पर गुलदार आते हैं, तो दरवाज़ा सुबह जल्दी मत खोलिएगा। और ये भैया ने खोल करके दरवाज़ा दिखाने की कोशिश करी कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं और आसपास बिल्कुल अंधेरा है। और ये पहला एक्सपीरियंस था हमारा इस तरह से इतने ऐसे जंगल में रहने का, अगर मैं कहूँ तो ये पहला एक्सपीरियंस था। सड़क है। और ये है खूबसूरत सी सिरसी की सुबह। जब मैंने आंखें खोली और मैं बाहर निकली तो मुझे ऐसा लगा शायद इतनी खूबसूरत सुबह तो मैंने कभी देखी ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था आंखों के सामने कोई खूबसूरत सी सीनरी, कोई खूबसूरत सी फिल्म चल रही है और जिसका मैं आनंद ले रही हूँ।
तो अपने आप को बहुत लकी, बहुत अपने आप बहुत ईश्वर को मैं थैंक्स कह रही थी कि मैं ऐसी जगह पर आ पाई। और बहुत खूबसूरत, ये देखिए दूर दूर तक घने पहाड़ों पेड़ों का नज़ारा, और बहुत पास में हमारे लेफ़्ट और राइट दोनों ही साइड हेलीपैड्स बने हुए हैं। ये है हमारा रूम, जिसमें मेरे अलावा अभी कोई भी बाहर नहीं निकला है, सभी अंदर हैं। सबको, कुछ को ठंड लग रही है, कुछ अपनी थकान मिटा रहे हैं। बट मैं जब ऐसी जगह जाती हूँ तो बस मैं तुरंत, जैसे ही सुबह हुई तो मैं घूमने के लिए, टहलने के लिए बिल्कुल आतुर रहती हूँ। और मैंने बहुत सारा लिखा भी। मैं सुबह जल्दी जग करके मैंने खूब सारा लिखने का भी काम किया, जो भी मन में आया। और यहाँ पर मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। एक हेलीकॉप्टर सामने से आ रहा था, बट वो इसमें आया नहीं। और ये है लगभग 10 बजे का नज़ारा, जहाँ पर हम लोग ने अभी ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद अपने रूम के से बाहर निकल कर के खड़े हो गए। खिली हुई सी धूप, हमारा कमरा जो बिल्कुल बिखरा हुआ सा है, क्योंकि हम लोग थोड़ी देर में ही यहाँ से निकलने वाले हैं। काफ़ी स्पेशियस, और जाने से पहले एक फ़ोटो तो बनती है। अब हम लोग पहुँच गए हैं हेलीपैड। ये हेलीकॉप्टर जाता हुआ। मेरा फास्ट है, ठीक है ना? अब जाओ। कोई बात नहीं, एक सेब लेते आना, एक सेब। ये वो जगह है जहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे अपने हेलीकॉप्टर का, और हिमालयन से हमारी बुकिंग थी। तो हिमालयन के जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं वो इसी कलर के थे, येलो एंड ऑरेंज। तो यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे, और जिनका भी नंबर आ जाता था वो चले जाते थे। तो बस हम लोग वेट कर रहे थे, और अब हम हेलीकॉप्टर पहुँच से गए अब हम लोग केदारनाथ धाम आ गए हैं। केदारनाथ। और अब यहाँ से रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी है, अब उसके आगे की बात है। हमारे साथ के जो 2 लोग हैं, भैया भाभी, वो अभी नहीं आए हैं। हम दोनों अलग अलग हो गए, तो हम दोनों आ गए हैं और वो लोग अभी बाद में आएंगे। और अब ये भैया भाभी भी आ चुके हैं। एक हेलीकॉप्टर में वेट के अकॉर्डिंग, आपके वज़न के अकॉर्डिंग लोगों को बैठाते हैं। तो सत्यापन जरूर करवाए, धन्यवाद। हम लोग अलग हो गए थे। कृपया ध्यान दें, और दर्शन जैसे ही हेतु वहाँ अपना पर यात्रा पहुँचे, पंजीकरण सत्यापन जरूर करवाए, धन्यवाद। काले बादल तरफ बारिश के लिए। कृपया ध्यान दें, दर्शन एक हेतु अलग ही अपना नज़ारा, यात्रा अद्भुत पंजीकरण सौंदर्य, सत्यापन जरूर अलौकिक करवाए, सौंदर्य। धन्यवाद। कृपया ध्यान दें, दर्शन हेतु अपना यात्रा पंजीकरण सत्यापन जरूर करवाए, धन्यवाद। अब हम लोग अपने कॉटेज से निकल करके आगे जाते हैं। यात्रा पंजी और मैंने लिया था GMVN का, गढ़वाल जो है विकास मंडल का स्वर्ग रोहिणी कॉटेज, जो सरकारी है, सरकार की तरफ से मिला जाने वाला कॉटेजेस हैं ये। और इसमें आप कपल्स के लिए और 2 फैमिलीज़ के लिए अलग अलग तरीके का रूम्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो हम लोगों को ये 7700 का रूम मिला था, जिसमें अंदर 2 छोटे कमरे और डबल बेड्स थे, और सारा अरेंजमेंट बहुत अच्छा, खूबसूरत सा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, गीज़र, हीटर वगैरह सारा चीज़ें, सब अरेंजमेंट, वॉशरूम भी बिल्कुल साफ़ सुथरा। और ये सबसे अच्छी बात थी। तो भैया तो यहाँ आकर के बहुत खुश हो गए। और हम लोगों ने जब वीडियोस देखे थे तो हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग GMVN वाले में रुकेंगे। तो ये गढ़वाल मंडल का बहुत अच्छा सा अरेंजमेंट है जो किया गया है लोगों के रुकने के लिए। और इस 7700 में आपका डिनर इंक्लूड है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पहुँचे, और ऐसा लग रहा था जैसे ताश के पत्तों से जब हम लोग कोई बनाते हैं तो बिल्कुल उस टाइप की फ़ीलिंग आ रही थी। और भैया तो अपना मोबाइल लेकर के जल्दी से सारे खूबसूरत नज़ारों को कैद करने के लिए बाहर दौड़ पड़े। और हर एक व्यक्ति की वहाँ पर ऐसी ही हालत होती है
तो वो अपने आप को ऐसा लगता है किसी दूसरे जहान पर पहुंच गया। और ये हम लोग पहुंच गए केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में। ऐसा लग रहा था कि सारे यात्रा सारा कुछ इसी के लिए तो आए हैं। तो बस ये हम लोग ने मंदिर के बाहर दर्शन करने के बाद का ये फ़ोटो है। और असीम सौंदर्य, अद्भुत, अलौकिक, शब्द कम पड़ जाते हैं। अद्भुत असीम सौंदर्य। शाम 6 बजे का सीन है। अभी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल है जो नीचे की तरफ है। मेरे आदमी का ही हालत खराब हो गया भाई। हाँ है और ये हम लोग आदि गुरु शंकराचार्य जी के समाधि स्थल की तरफ जाते हुए, वो नीचे की साइड बनी हुई है और अभी चूँकि वो बन रहा है तो शायद अब मैं नेक्स्ट कभी किसी के वीडियो में देखूँगी। तो मुझे तो नहीं लगता कि अब दोबारा कभी जाना होगा, लेकिन मैं याद करूँगी कि मैं जब गई थी तो ये बन रहा था। तो जब बन करके पूरा बन के काम ख़त्म होगा तो निश्चित रूप से बहुत सुंदर बनेगा। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी की विशाल सी खूबसूरत सी मूर्ति, बहुत कम एज में इन्होंने बहुत सारा वो काम किया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ पर ये मंदिर के पीछे का वो स्थान जहाँ पर कहते हैं कि जब प्रलय आई थी तो ये विशाल सी जो शिला है वो मंदिर के पीछे आकर के रुक गई थी। यहाँ पर एक अजीब और अलग सी अनुभूति हुई मुझे। तो मैं यहाँ पर काफ़ी देर तक खड़ी रही, बैठी रही। ये GNBN में जहाँ पे वहाँ पे डिनर भी है, वो उसके रूम के फेयर में इंक्लूड है। ये हम लोग रात में 3 बजे फिर से निकले दर्शन करने के लिए, क्योंकि उस टाइम जो श्रृंगार का दर्शन होता है और अगर आपको स्पर्श दर्शन करने होते हैं तो इसके लिए अलग से आपको एक 5500 का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और इसकी वो टाइमिंग देते हैं आपको, वो स्लॉट जो चलते हैं टाइमिंग्स के, वो रात के करीब 1 बजे से सुबह 5 बजे तक के होते हैं। तो हमें मिला था 3 बजे रात का स्लॉट। तो हम लोग बस 2-2:30 बजे के आसपास हम लोग रूम से निकले थे और ये हम लोग पहुंच गए मंदिर। और ये जो आप देख रहे हैं ये हम लोग दर्शन के बाद का सीन है। ये इस समय लगभग 5 बज रहे हैं। ये साधु सन्यासी अघोरियों की भी पूजा यहाँ लगातार चलती रहती है। और ये पीछे का दरवाज़ा है जहाँ पर स्पर्श दर्शन के लिए ये खुलता है। ये सुबह 5 बजे का सीन है। और बस अभी अभी ये मंदिर के पट खुले हैं। जय केदार। ये अभी अभी ये खुला है। रात के टाइम हम लोग आरती के में भी बहुत देर तक यहाँ बैठे रहे। ये रात के 3 बजे का सीन है। और जाते जाते कुछ फ़ोटो तो बनती हैं भाई। तो बस ये वही यादें जो बाद तक काम आएंगी और शायद जीवन भर काम आएंगी।
रात में तो हम लोग घूमते रहे, दर्शन किया और उसके बाद फिर हम लोग अपने रूम पर आ गए। और जब सुबह वापस जाने के लिए बाहर निकले तो मुझे तो लगा बर्फ़ दिखाई ही नहीं देगी कहीं पर, लेकिन जब सुबह उठे तो देखा पीछे के पहाड़ों पर बर्फ़ थी। वो बर्फ़ के पहाड़ थे और बिल्कुल वाइट स्नो बहुत खूबसूरत लग रही थी। और बस वो मैं वही बता रही हूँ। और वापस हम लोग आ गए हेलीपैड सिरसी जाने के लिए। और यहाँ पर कंटिन्यू सुबह 7 बजे से ही सारी सेवाएं वापसी की चालू हो गई थी और हम लोग वापस जाने के लिए अपने स्थान पर पहुंच चुके थे। तो ये है हिमालयन का हेलीकॉप्टर। और बस अब हम लोगों का नंबर आ गया है, हम लोग जा रहे हैं। बहुत सारी यादों को अपने मन में समेटे हुए ऐसा लग रहा था ये आँखें, ये मोबाइल जिससे हम लोग फ़ोटो ले रहे हैं, ये सब कम पड़ रहे हैं इसकी खूबसूरती को अपने अंदर समाहित करने के लिए। जो कुछ आप यहाँ से ले कर के जाते हो उसे आप शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, ऐसा मैंने अनुभव किया। मैं अभी रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ तो मुझे ऐसे शब्द नहीं मिल रहे हैं जिससे कि मैं जो मुझे अनुभव हुआ उसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। और शायद यही कारण है कि मैं जब तक वहाँ पर रही तो मैंने यही सोचा कि मैं कुछ लिखूं। सोचा भी क्या, बल्कि ये कहूँ कि मन में आता गया और लिखती गई। जो कुछ भी मन में आया वो सब लिखा मैंने। और बस ये लास्ट फ़ोटो वहाँ की, इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ कि आपके साथ इस यात्रा को जितना अच्छे तरीके से शेयर कर सकती थी वो कर रही हूँ। और आपका कोई सा भी ऐसा सवाल हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो अगर वो मैं बता पाऊँगी तो डेफ़िनेटली मैं बता दूँगी, क्योंकि हर साल लोग वहाँ जाने के लिए तैयार रहते हैं और जिसमें बहुत सारा भ्रम भी हमारे मन में रहता है कि भीड़ बहुत होगी या रुकने का स्पेस कैसा होगा, दर्शन कैसे मिलेंगे, हेलीकॉप्टर कहाँ से मिलेगा, टिकट कैसे होगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं जब गई तो मुझे लगा सच तो बहुत कम था, मिथ बहुत ज़्यादा था। तो बस आपके साथ केदारनाथ की यात्रा मैंने शेयर करी। और अब हम लोग वापस सिरसी से हम लोग अब जाएंगे बद्रीनाथ। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे हमारा सिरसी से बद्रीनाथ तक की यात्रा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। जय केदारनाथ।